हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब आपकी स्क्रीन पर। रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए। कल हमने अच्छे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एसेट क्वालिटी और बाकी नंबर्स आते हुए देखे थे। आज बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स आते हुए इस समय स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। एसेट क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीएस 1.9 से रिड्यूस होकर 1.6, ग्रॉस एनपीएस में इंप्रूवमेंट, शुद्ध ब्याज आय में एक अच्छा खासा साल दर साल का उछाल आपकी स्क्रीन पे। पर ठीक है, ये स्टॉक्स लंबा चार्ट उठाएंगे तो बहुत तगड़ा मोमेंटम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो इस समय थोड़े से दबाव के साथ 4% की कमजोरी के साथ नंबर्स आने के बाद, डिसेंट नंबर्स आने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में बैंक ऑफ इंडिया आता हुआ। इस मैनेजमेंट से आज जब हम लोग कमाई का अड्डा में जुड़ेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से आगे बातचीत भी होगी। लेकिन चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। और दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज, सब जुड़ चुके हैं, सब आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे आपको। सबसे पहले दिल्ली जा रहा हूं। रमा दीक्षित मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। रमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रमा मैम, कब से हो आप शेयर बाजार से जुड़े? कितना समय हो गया? मैं तो बहुत पहले से ही हूँ। हाँ, मुझे लगा, इसीलिए मैंने पूछा कितना समय हो गया। पहले से हूँ और मैं बहुत एंजॉय भी करती हूँ इसे। हाँ, तो बहुत एंजॉय करती हूँ। रमा मैम, तो लंबी अवधि के लिए लेते हो या स्क्रीन पे बैठे रहते हो? ट्रेडिंग वगैरह सब होता है? हेलो आशीष जी, ज्यादातर तो मेरे लंबी अवधि के होते हैं, लेकिन कुछ में मैं ट्रेडिंग भी कर लेती हूँ। जैसे हफ्ते डेढ़ हफ्ते, जैसे मैं मारुति में अक्सर मैं ट्रेडिंग करती हूँ। 82-84 पे आता है, 86 पे बेच देती हूँ। अरे वाह। तो रमा मैम, पहली क्वेरी कौन सी है आस्था के लिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट, उससे शुरू करते हैं, फिर समय रहा तो आपके पास आता रहूंगा। देखो, मेरा क्या है, हाँ। मैंने एशियन पेंट पहले 100 खरीदे थे, बीच बीच में बेच दिए। अब मेरे पास 50 है, उनको मैं अपने बिल्कुल दिल से लगा के बैठी हूँ कि भाई बहुत बढ़ेगा तभी बेचूंगी। और नहीं, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, ऑनेस्टली पैसे की जरूरत नहीं है, बट आई वांट टू नो। बचे हुए 50 दिल से लगा के बैठी हैं, पैसा बनेगा। पैसा तो बन रहा है। 780 वाला बहुत बना है मेरा पैसा, बहुत बना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोले, नजर लग जाती है। ठीक ठाक अच्छा। पैसा बन गया है, 3000 पे खड़ा हुआ है। पर इसमें फिर आस्था क्या करेंगी? आपने डिसाइड कर रखा है कि दिल से लगा के रखूंगी 50 शेयर। आस्था से जानने की कोशिश करें कि दिल से लगाना ही नहीं लगाना, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, ये बता दीजिए प्लीज प्लीज। बता दीजिए। आस्था, मैं एंजॉय करती हूँ और मैं काफी शेयर रखती भी हूँ। हाँ। बहुत बहुत लंबे समय रख लेती हूँ और कुछ मैं बेच बेच के कमाती रहती हूँ। मारुति में बार बार बेचती हूँ, कमाती हूँ। अरे वाह। एशियन पेंट्स, आस्था, बहुत अच्छा एक्विजिशन प्राइस। मैं रख रही हूं लंबी अवधि के लिए, कोई बेचने की जल्दबाजी नहीं है। रखना चाहिए ना कोर पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स। 780 के एक्विजिशन कॉस्ट वाला, खासतौर पे वो एशियन पेंट्स। कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना आस्था? लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए आज से। गुड आफ्टरनून आशीष। रमा मैम को भी नमस्कार जी। बिल्कुल आप एशियन पेंट्स को रखिए रमा मैम लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो इतने अच्छे नहीं आएंगे। अब इसमें क्या एक इशू हो गया है कि पहले तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई थी, और दूसरा अभी जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे आने लग गए पेंट बिजनेस में वापस, जो कि एक बार खत्म हो गया था। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बिजनेस को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा धक्का लगा है। लेकिन कंपनी यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है और अभी इन्होंने रिसेंटली 2000 करोड़ का वाटर प्रूफिंग बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी अभी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही है, ये इनको लॉन्ग टर्म में नतीजे देता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये वाला क्वार्टर या फिर आने वाला क्वार्टर, यानी कि 6 महीने तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, ऐसा कहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 6 महीना थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है, लेकिन क्वार्टर 1 ऑफ FY24 यानी कि जून ऑनवर्ड्स यहाँ पे अच्छे नतीजे आने लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ये पोर्टफोलियो में रखी हुई काउंटर है इसकी प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएगी। आप आराम से इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस के तौर पे अगर सेफ साइडेड रहना चाहते हैं तो मैं लेवल दे देती हूँ, वो है 2500 का। बड़ा स्टॉप लॉस है क्योंकि आपको रखना लॉन्ग टर्म है, इसलिए छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस मैं दूंगी नहीं। तो 2500 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बने रहिए। मेरे हिसाब से 6 महीने में ये वापस से बढ़िया तेजी पकड़ेगा, जो प्राइसेस को फिर से 3500 या उसके अबव भी लेके जाएगा। तो अभी ये पोजीशंस को होल्ड रखना है, 6 महीने का मिनिमम नजरिया रखना है और 2500 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, थैंक यू। रखिए रमा मैम, रखिए। बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है
बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, हम सब धंधे से वाकिफ हैं, बढ़िया आपने भाव पे ले रखा है, ज़्यादा सोचने का नहीं है और ऐसी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल रखिए आंख बंद करके एशियन पेंट्स को। अभी तो कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं पड़ती। अहमदाबाद से करिश्मा जी जुड़ती हुई। करिश्मा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। करिश्मा मैम, आपकी पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी मैम? एक CDSL हाँ, 50 शेयर है मेरे पास ऑफ 1619 में मैंने खरीदे थे ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे थे तो रखे ही थे, पर अभी भाव इसका रेट बहुत कम हो गया है। आस्था, ये सब स्टोरीज जो थी बीच में 2022 में बहुत सीरियस री रेटिंग हुई थी इन सब स्टॉक्स की, ऊपर से फंसे हुए हैं और ये सब बहुत पस्त पड़े हुए हैं सारे के सारे स्टॉक्स, जिनको भी बाजार ने बहुत रिचली वैल्यूड किया था वो सारे करेक्ट होके बैठे हुए हैं। क्या करना है सीडीएसएल में? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ, 1 साल होल्डिंग पीरियड ऑलरेडी हो चुका है, 500 550 रुपए का इस समय लॉस हो रहा है मुझे। देखिए मेरे हिसाब से इनको रखना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है तो अभी निकलना नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला आशीष। आज से 2 साल पहले जब ये सब स्टोरीज आई थी तब मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो बहुत स्ट्रांग था और जब मार्केट में लिक्विडिटी रहती है तो वो हर तरह के स्टॉक्स को चलाती है और वैल्यूएशंस भी बढ़ाती जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी का जो देख रही हूँ, यहाँ पे जो अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी वीक बनी हुई है, बट स्टिल मुझे लगता है जैसे जैसे डीमैट अकाउंट यहाँ पे बढ़ते जाएंगे वो कंपनी के लिए यहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर रहेंगे उसकी अर्निंग्स को यहाँ पे एक बूस्ट देने के लिए। तो वहां पे एक मुझे लगता है कि एक अच्छी अर्निंग्स आ सकती हैं अगर डीमैट अकाउंट यहाँ पे बढ़ते रहे, जिसके की चांसेस काफी ब्राइट हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म में, क्योंकि शॉर्टर टर्म में हम भी देख रहे हैं मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हैं, तो थोड़ा सा लंबा आपको यहाँ पे समय देना होगा। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए जो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप तकरीबन 1000 का या फिर और बड़ा रख सकते हैं तो 860 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और पोजीशंस को कैरी करिए। लेकिन समय सीमा यहाँ पे आपको बड़ी रखनी पड़ेगी, प्राइजेस भी बहुत ऊपर के लिए हुए हैं। तो पहला जो टारगेट आ रहा है वो तो 1450 का आ रहा है और उसको भी एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगेंगे। तो आप मान के चलिए कि आपको 1 साल और रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के आने में, बट मैं फिर भी कहूंगी होल्ड करिए। बड़ा रख सकते हैं स्टॉप लॉस तो 860 का, छोटा रख सकते हैं तो 1000 का और अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू करिए। ठीक बात है, थोड़ा सा समय लगेगा बाजार में वापस पैसा आना, लिक्विडिटी जब फ्लश होगी तो इस तरह के स्टॉक वापस चलेंगे। होल्ड करिए, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट के करीब शायद जाता हुआ नजर आने वाले कुछ महीनों में, पर लंबा रुकना पड़ेगा थोड़ा सा मैम। एग्जिट मत करिए क्योंकि अच्छे खासे लॉसेस हो गए और फंडामेंटली ठीक है कंपनी, वैल्यूएशन से एक इशू रहे हैं हमेशा। जयपुर से प्रिया मैम। प्रिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रिया मैम, आपकी पहली क्वेरी मैम। सर मेरे पास में डेल्टा कॉर्प के शेयर्स हैं, करीब 50 शेयर्स हैं, 285 की खरीद थी मेरी और अभी तो काफी नीचे है। मैंने उसको एवरेज भी किया था बट एवरेज प्राइस मतलब एवरेज होके वो 285 के करीब आया। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था प्रिया जी? हाँ जी, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है डेल्टा कॉर्प या ट्रेडिंग के लिए जब लिया था तब और फंस गए हम? नहीं वैसे तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम मतलब साल एक भर के लिए लिया था। तो ऑलमोस्ट होने आ गया अब साल भर। तो ये है तो वैसे ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक, इसने कभी जितना चला उतना फिजल आउट होता रहता है, बहुत वोलेटाइल काउंटर है, बहुत खबरों में घिरा रहता है। आस्था, ये डेल्टा कॉर्प लॉन्ग टर्म के लिए वाकई अट्रैक्टिव है क्या? और अब मैम का क्या करें? मैम हमारी बाइंग जो है वो 285 की है। ये स्टॉक आज खैर नंबर्स आने वो अपनी जगह 210 पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से देखिए आशीष, आपने जैसे कि बोला आज रिजल्ट्स आने वाले हैं तो एक बार रिजल्ट्स के लिए तो रुकना बनता है। क्योंकि अगर रिजल्ट्स में कुछ भी पॉजिटिविटी आई तो मैं कहूंगी अभी निकले, उससे तो बेटर अगर पॉजिटिविटी आई और स्टॉक्स ऊपर गया तो अच्छे मौके मिलेंगे शायद निकलने को। तो आज तो मैम आपको रुकना है और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी ये ठीक ठाक है। अभी रिसेंट में कुछ अमेलगेमेशंस भी हुए हैं कंपनी में, तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में एक रिजल्ट्स पे करेंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, तो तैयार रहिए, वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा उठापटक रहेगी। आज नतीजों पे कड़ी नजर रखिए और तब तक तो बने रहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 175 का लेवल रख सकते हैं, थोड़ा सा डीप है बट देखते हैं नतीजों में क्या निकल के आता है। तो मैं रुकने की ही सलाह दूंगी 175 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में अगर इसको तेजी पकड़नी होगी तो वो 240 के ऊपर पकड़ेगा। तो एक बार आप ट्रेड कीजिए कि 240 का लेवल पार कर दे तो फिर इसमें एक अच्छी चाल पकड़ते हुए ये स्टॉक नजर आएगा और फिर आपकी कॉस्ट प्राइस भी हमें देखने को मिलेगी। तो मिनिमम 3 महीने के हिसाब से
होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 175 के साथ। मान रहे हो 285 के तक एक प्रॉफिटेबल एग्जिट या फिर नो लॉस एग्जिट मिल जाएगी इस स्टॉक से? सर मेरे पास में पतंजलि और नुवाको के आईपीओ से खुले हुए शेयर्स भी हैं। चलो ठीक है, आप ही के साथ दूसरा तो सवाल शुरू कर देता हूं। प्रिया मैम ने कहा पतंजलि का स्टॉक, पतंजलि ये एफपीओ के समय लिया था? आईपीओ जो वो उनका रुचि सोया के साथ में मर्जर हुआ था, उस समय आईपीओ आया था। मर्जर के बाद पतंजलि वो एफपीओ 650 का तो एफपीओ था मेरे ख्याल से। जी 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 हाँ ठीक 650। है, वो जब प्रमोटर्स को स्टेक रिड्यूस करना था पहला ट्रांच, बढ़िया जी, बना जी। पैसा इसमें। आज तक इसमें सवाल क्या है प्रिया मैम, प्रॉफिटेबल अब एग्जिट करना है या बने रहना है, ऐसा पूछूं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कब तक होल्ड कर सकते हैं जिसमें और ज्यादा प्रॉफिट आ सके। आस्था दिल मांगे मोर, 650 पे 500 का मुनाफा हो रहा है, लेकिन और मुनाफा आएगा क्या और कब तक आएगा, कितना आएगा? आना चाहिए, देखिए क्योंकि पतंजलि खुद एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी है इंडिया में। अब इन्होंने फूड बिजनेस भी एक्वायर किया है, और मैम क्या होता है कि जो फूड बिजनेस होता है जिसमें इन्होंने बिस्किट्स, आटा वगैरह जो भी रहते हैं, वो थोड़े से ना घी भी होता है, तो वो हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्विजिशन इन्होंने किया था, उसकी जो रिजल्ट्स है वो हमें लॉन्ग टर्म में और अच्छे देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ और नजर आएगा। तो अगर आप रुक सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। और इसमें अभी तो इमीडिएट लेवल का जो मैं टारगेट देख रही हूँ वो 1300 से 1450 का है, और रखना है पोजीशंस को। दिक्कत अगर कुछ लगती है तो एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं, और वो आता है 930 के आसपास। बड़ा स्टॉप लॉस है, ट्रिगर होने के चांसेस बेहद कम है, लेकिन मार्केट्स में कोई भी 100% श्योर नहीं होता। तो आप 930 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसमें इनिशियल टारगेट्स मैं जो आपको बताए हैं 1350 से 1450 के, वहां तक तो आएंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इसको ट्रैक करेंगे, नतीजे देखते रहेंगे और ये बढ़िया देता रहा, तो और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो वहां पे भी निकलने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, बट फिर भी आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखते रहिए और अभी तो बने रहिए। तो बेसिकली मैम जो आप चाहते हो, जो सुनना चाहते थे, यहाँ से मुनाफा और बढ़ेगा, शायद अपने ईयर हाई जो 1400-1500 के उस तक की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है, और तब भी शायद निकलने की जरूरत ना पड़े। पर हाँ, रिजल्ट्स वगैरह, फंडामेंटल्स वगैरह एक बार चेक करते रहिए। होल्ड करना है पतंजलि को। रमा मैम, अगला सवाल एशियन पेंट्स के बाद। हाँ जी, वो जो ल्यूपिन और सेल। ल्यूपिन ले रखा है, ल्यूपिन। हाँ, ल्यूपिन भी उसी टाइम लिया था जब एशियन पेंट लिया था। तो शुरू में तो 1500 समथिंग में मेरे को पैसा कमा दिया उसने, बाद में मैंने बेचे नहीं, तो अब देखो घाटे में जा रहा है। और सेल में तो मुझे उम्मीद है बढ़ जाएगा। आता हूं उस पे। ल्यूपिन 785 पे लिया हुआ है, और ये मैंने इस बीच डबल होता हुआ भी देखा भाव, और अब आस्था तो मैंने एक्विजिशन कॉस्ट बेचे के भी थे, नीचे। लेकिन मैंने सोचा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लालच दिल मांगे मोर। इसीलिए आस्था ने 2500 का एशियन पेंट का स्टॉप लॉस दे दिया है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आस्था, ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल, अब क्या करा जाए इसमें भाई? सारे जो नोशनल गेन्स थे वो तो गए, अब तो मेरी एक्विजिशन प्राइस के नीचे है। देखिए मैम, एक्चुअली फार्मा कंपनियों में ना थोड़ा सा बादल मंडराते रहते हैं यूएस एफडीए का, कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है। अब इसके साथ दो इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंट आई है। एक तो इनको अप्रूवल मिला है टेंटेटिव, जो इनके एचआईवी से रिलेटेड मेडिसिन है उसका, तो वो एक पॉजिटिव है। वहीं देखा जाए तो इनका जो एक यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशन भी आई है, जो इनका न्यू जर्सी में प्लांट है। तो मिक्स सा चल रहा है, और इसी वजह से ये बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। लेकिन मेरे हिसाब से जो चार्ट्स पे दिख रहा है वो ये है 710 से 790 के बीच में घूमता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा। एटलीस्ट अपन रिजल्ट्स तक वेट कर सकते हैं तो बेटर है। उसमें अगर कुछ बढ़िया पॉजिटिव आ गया तो फिर ये स्टॉक एक चाल पकड़ लेगा। तो मेरे हिसाब से आप रिजल्ट्स तक रुक जाइए। मुझे डेट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने में इसके रिजल्ट्स आने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तब तक रुकना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आप लगाएंगे मैम, यहाँ पे मुझे जो लेवल दिख रहा है वो तकरीबन 680 का दिख रहा है। तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 790 के ऊपर अगर इसने चलना चालू किया तो फिर बढ़िया चाल पकड़ेगा, जो 860 से लेके 900 तक इसको ले जा सकती है। अभी रुकना है, नतीजों का सीजन है तो उतना रुक जाइए और वेट करिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रहेगा 780, माफ कीजिए 680 के स्तर पे। 680 का स्टॉप। करिश्मा मैम, सीडीएसएल के बाद अगली क्वेरी। प्रिंस पाइप्स मेरे पास है, 46 शेयर्स है 700 रुपीज के। तो इसको मुझे एवरेज करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिए थे, बट 1 साल से एकदम गिरे हैं।
तो अभी इसको एवरेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या क्या करूं मैं इसका? आज तक एवरेज करा जाए क्या? प्रिंस पाइप 125 रुपए बाइंग के नीचे खड़ा है। और देखिए एवरेज मैं अभी तो नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है थोड़ा और गिर सकता है, तो अभी एवरेज ना करें। नीचे में अगर 540 के आसपास आता है तब देखेंगे, और उसमें भी फिर एक स्टॉप लॉस तो आप रख ही लीजिएगा 509 का। बाकी ठीक ठाक काउंटर है मेरे हिसाब से, एवरेज ना करे तो बेटर है, लेकिन फिर भी करना है तो अभी रुक जाइए, 540 के आसपास करिए और 510 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। तेजी के लिए 640 के ऊपर जाना बेहद जरूरी है इस काउंटर को, उसके ऊपर ही ये तेज होगा, तब तक रुकिए। और फिर इसमें हमारे टारगेट्स रहेंगे 640 के ऊपर गया तो 700 705 के। तो इसको सेल नहीं करूं ना, इसको रखूंगी? हाँ मैम, अभी रुक जाइए, अभी सेल ना करें और एवरेज भी मत करिए, बट रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नतीजे आने के बाद अपन एक बार पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं। आप वापस से कॉल करिए इसी शो में और रिव्यू करवा लीजिए पोजीशन को। तो यहाँ नहीं, अगर कोई गिरावट आ रही है तो खरीदारी करने का मन बनाइए, और अभी फिलहाल के लिए स्टेटस को जो है वो मेंटेन करिए। रमा मैम सॉरी, सेल पे जा नहीं पा रहा हूं, समय खत्म हो गया, किसी और दिन। रमा जी, करिश्मा जी, प्रिया जी, थैंक यू सो मच। आस्था, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडेक्स तो सुधर गया है, शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद या सुस्त शुरुआत के बाद हम आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज कर रहे हैं। वो तब जब यूएस के फ्यूचर्स अब दबाव बढ़ा रहे हैं, नैस्डैक 3/4% दबाव में। वो तब जब बैंक निफ्टी, अभी भी डायरेक्टर साहब ने दिखाया, वापस अंडर परफॉर्म कर रहा है, पस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। और साथ साथ मिड कैप इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट सब वीकेंड होते हुए। तो ऐसे में जो इंडेक्स के जो गेनर्स हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। तो जो वीकनेस आ रही है बैंक्स और फाइनेंशियल से आ रही है, लेकिन मदद करने के लिए कोई HUL, कोई HDFC बैंक, वो आपकी स्क्रीन पे सारे स्टॉक्स ट्विंस दोनों बेहतर करते हुए। लास्ट एंड टूब्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं पूरी तरह से फाइनेंशियल्स दबाव बनाने का इस समय बाजार में कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, मुझे लेना एक ब्रेक। शो खत्म हो रहा है सासबो सेंसेक्स आज का, लेकिन आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिएगा। कल परसों अगले दिनों में सारी क्वेरीज एड्रेस करूंगा। मिड कैप पे खास तौर पे फोकस और डिटेल्ड चर्चा देखिए ब्रेक के उस पार, मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।